हेलो दोस्तों, स्टडी इन्फो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर की सीरीज लेकर आप लोग के सामने आया हूँ, क्योंकि आने वाले दिनों में काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम हैं जैसे बिहार दरोगा पीटी, जिसमें करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में किस राज्य में सूर्याधीर झील का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपको पता है, उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के नए महासचिव हुए हैं। इसके पहले स्नेहलता श्रीवास्तव, जो लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी। अगला क्वेश्चन है, 48वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किस भारतीय शो ने जीता? इसका आंसर हो जाएगा डेली क्राइम। आप लोग का जितना भी क्वेश्चन आंसर सही होगा वो लोग आप लोग कमेंट में ज़रूर करें। चौथा क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2020 के एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से किस देश ने की? तो एपेक 2020 की मेजबानी मलेशिया ने की। छठे क्वेश्चन पे आते हैं, भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में संपन्न द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सबसे पहले सिम्बेक्स किन दो देश के बीच हुआ? भारत और सिंगापुर। और यह कहाँ आयोजन किया गया था? अंडमान सागर में। याद रहेगा, सिम्बेक्स से सिंगापुर। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में किस टेनिस खिलाड़ी ने लंदन में आयोजित 2020 एटीपी टूर फाइनल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा आठवां क्वेश्चन है, उमंग मोबाइल ऐप का राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया? तो उमंग मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया? रविशंकर प्रसाद। अभी भारत के कानून मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद, जो पटना साहिब से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? तो ये किया गया है असम में। अगला सवाल है, हाल ही में शेख ख्वाजा हुसैन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शेख ख्वाजा हुसैन किस क्षेत्र से थे? तो ये एक कवि थे। अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन, कथा साहित्य फिक्शन के लिए वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो 2020 का बुकर पुरस्कार मिला है डगलस स्टुअर्ट को। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्कर्ष योजना शुरू की? तो महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य ने शुरू की? ये की गुजरात ने। 13वां क्वेश्चन, ट्रेस मैट्रिक्स द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो ट्रेस मैट्रिक्स सूचकांक पर भारत का स्थान 77 है। 14 क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा PMFMI योजना शुरू की गई, यह योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह PMFI योजना जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। 15वें क्वेश्चन पे आते हैं, दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि का स्थान कितना है? तो परम सिद्धि का जो स्थान है 63वां है। 16वें क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में मोल्डोवा में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में
किसने जीत हासिल की? तो मोल्डोवा के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं मैया सैंडू। 17वें क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में रिजर्व वैक्यूएशन हब RBIH का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस गोपाल कृष्णन। हाल ही में RBIH के अध्यक्ष क्रिस गोपाल कृष्णन। 18वां क्वेश्चन पर आते हैं। नवंबर 2020 में आयोजित 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व निम्न में से किसने किया? तो नवंबर 2020 में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 19वां क्वेश्चन पे आते हैं। मैले बुझेको गांधी और द गांधी एज आई अंडरस्टूड शीर्षक संकलन को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा। 20वां क्वेश्चन है। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री के जीवन पर आधारित देह विचना करनी शीर्षक नामक आत्मकथा का विमोचन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किया? तो ये किसके लिए किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बाला साहब विखे पाटिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। आते हैं 21वें क्वेश्चन पे। IMF ने वित्त वर्ष 21-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आंसर होगा इसका 8.8%। 22वें क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2021 का विषय क्या था? तो इसका विषय था द ग्रेट रीसेट। 23वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के लुल नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा कवच। 24 क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस राज्य ने छात्रों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानोका योजना की शुरुआत की? तो जगन्नाथ विद्या कानोका योजना किस राज्य ने शुरू की? आंध्र प्रदेश। 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। 25वां क्वेश्चन है। 2020 फ्रेंच ओपन पुरुष टेनिस चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किसने जीता? ये जीता है राफेल नडाल। आप चाहे तो इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, उसका मैं वीडियो आने वाले कुछ दिन में बना दूंगा। 26वें क्वेश्चन पे आते हैं। स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया? स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों का चयन किया गया? तो ये किया गया है 6 राज्यों में। 27वां क्वेश्चन आते हैं। 2020 का फ्रेंच टेनिस ओपन में ईगा स्वीटेक ने किसको का खिताब जीता? ईगा स्वीटेक आप लोग को पता होगा पोलैंड की है। इसने सोफिया केनिन को हराकर फ्रेंच ओपन का महिला एकल खिताब जीता। 28वां क्वेश्चन है। फिनलैंड में लैंगिक समानता जागरूक बढ़ाने के लिए गर्ल्स टेक ओवर कार्यक्रम के दौरान एक दिन के लिए किसने प्रधानमंत्री का पद संभाला? आपको पता है फिनलैंड की सबसे यंग सना मारिन बनी है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है एक दिन के लिए प्रधानमंत्री का पद किसने संभाला? तो इसका हो जाएगा एवा मुर्तो। 29वां क्वेश्चन है। भारत के सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया? ये विकसित किया गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अभी आपने पढ़ा था कि परम सिद्धि का रैंक केमा है तो 63 रैंक है। 30वें क्वेश्चन पर आते हैं। 2020 में भारत का कौन सा बैंक लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज LAS का लाभ उठाने वाले ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड सुविधा प्राप्त करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो 30 का आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। 31वें क्वेश्चन पर आते हैं।
निम्न में से कौन पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई का पहला एयरपोर्ट बन गया है? पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट बन गया है, तो ये बन गया है पुडुचेरी एयरपोर्ट। ठीक है। 32वें क्वेश्चन पर आते हैं। प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध हाल ही में निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू करने की घोषणा की? तो ये किया है दिल्ली। दिल्ली में बहुत पोल्यूशन रहते हैं, तो उसके बचाव के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। 33वें क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी एसूरा टेल्स फॉर किड नामक पुस्तक के लेखक हैं? एक बार फिर से मैं पढ़ दूंगा। निम्नलिखित में कौन द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटेड एसूरा टेल्स फॉर किड नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं आनंद नीलकांतन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के सैनिक सैन्याभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो आपको पता है बांग्लादेश है, तो आप इसको पकड़ सकते हैं बंगाल की उत्तरी खाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की उत्तरी खाड़ी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा अंबेडकर सामाजिक नवाचार उष्मायान मिशन ASIIM लॉन्च किया गया? तो ये किया गया थावरचंद गहलोत के द्वारा। 36वें क्वेश्चन पर आते हैं। किस भारतीय रेलवे जोन ने हाल ही में पूरी सफर के दौरान महिला यात्राओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना की शुरुआत हुई? तो ये किसने किया है? दक्षिण पूर्व रेलवे, जिसका मुख्यालय है कोलकाता। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अमेजन द्वारा किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई? तो ये की गई है गुजरात में। 38वें क्वेश्चन पर आते हैं। वर्ष 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मार्गरेट एटवुड को। 39वां क्वेश्चन है। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? तो कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया लुधियाना में। 40वां क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के किस राज्य ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 की मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी है हरियाणा ने। 41वां क्वेश्चन है। किस मराठी फिल्म को वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पटकथा का अवार्ड मिला? तो ये अवार्ड मिला है द डिस्क कीपर को। अगला क्वेश्चन है। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो ये की है 2023 तक। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। भारत के किस राज्य सरकार द्वारा अति कुपोषित बच्चे वाले परिवार को गाय देने का फैसला किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश। 44वें क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में मालदीव सरकार को भारत सरकार द्वारा कितने मिलियन डॉलर का सॉफ्ट लोन प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है 250 मिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? आप लोग को पता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में सबसे बड़े फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किस क्षेत्र को पूर्ण प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा गिलगित बलूचिस्तान, या उसको बाल्टिस्तान भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मजेरहाट पुल का नाम बदलकर जय हिंद पुल रख दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने हेतु विधानसभा में एक विधेयक पारित किया? तो ये किया है आंध्र प्रदेश।
आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2021 के अवसर पर किसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये किया गया है बोरिस जॉनसन, लेकिन कोरोना के दूसरे इफेक्ट के कारण उनका आना कैंसिल हो गया। आखिरी क्वेश्चन, आज का 50वां क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश ने किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओरछा और ग्वालियर। आप लोग को आज जितना भी मार्क्स हो कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं ऐसे ही करंट अफेयर की सीरीज लाता रहूँगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।